श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 जून को है अधिक मास की शिवरात्रि और महाराज इस दिन हमारे साथ आप सभी को भी अपने ही घर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका रुद्राभिषेक करना है, यानी कि ऑनलाइन पूजन करना है। तो महाराज, आप सभी भक्तों के मन में इस पूजन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही महाराज, बहुत सारे लोगों को पूजन की जो सामग्री है वो समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप सभी भक्तों को जो पूजन सामग्री है वह फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को गेहूं के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वो कैसे बनाना है, कमल गट्टे कैसे होते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वो कैसे बनाना है, धतूरा कैसा होता है। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में फोटो के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आपको जो पूजन सामग्री है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी के साथ महाराज में जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो इस वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखें, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए महाराज, सबसे पहले तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि हम आपको अधिक मास शिवरात्रि के इस पूजन से जुड़ी हुई वह सारी जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए जरूरी है। तो महाराज, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि जिस तरह से सावन शिवरात्रि के पावन अवसर पर ऑनलाइन रुद्रा अभिषेक पूजन का आयोजन कराया जाता है, जिससे दूर दराज के भक्त भी घर बैठे इस पुण्य अनुष्ठान में सम्मिलित हो सके, उसी तरह से भक्तों 3 साल में आने वाले इस अधिक मास शिवरात्रि पर भी हमारे द्वारा ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया जाएगा, जिसे सभी भक्तों को अपने ही घर बैठ करके करना है। और महाराज सकें तो ये पूजन पूरे परिवार को एक साथ मिलकर के करना है, क्योंकि महाराज शिव पुराण की कथा कहती है कि पार्थिव शिवलिंग या मिट्टी से निर्मित शिवलिंग का पूजन और रुद्राभिषेक सावन शिवरात्रि और अधिक मास शिवरात्रि, इन दोनों ही अवसरों पर अत्यंत शुभकारी और फलदायी माना जाता है। इसलिए सभी भक्तों को आने वाली 13 जून अधिक मास शिवरात्रि पर यह पूजन जरूर ही करना है। तो भक्तों, सबसे पहली चीज कि 13 जून अधिक मास शिवरात्रि पर पूजन के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है, क्योंकि सबसे जरूरी अगर कोई चीज है तो भक्तों इस पूजन की सामग्री, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि हमें नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए आप सभी को ऑनलाइन पूजन की सामग्री को अच्छे से समझ लेना है और पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके रख लेना है। तो आइए अब हम फोटो के माध्यम से एक एक सामग्री अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन सी सामग्री लगने वाली है। तो देखिए महाराज, सबसे पहली जो सामग्री है जो कि इस पूजन सामग्री में आपको लगने वाली है वह है 1 लोटा जल। अब महाराज, 1 लोटा आप सादा जल भरकर रख लेना, और जरूरी नहीं है कि आप 1 लोटा ही भरकर रखो, आप इस 1 लोटा के साथ में एक अन्य पात्र भी जल से भरकर रख सकते हैं, ताकि अगर 1 लोटा जल आपका खत्म हो जाए तो आपको उठना ना पड़े और आप अपने उस दूसरे लोटे का जल ले सकें। तो महाराज, 1 लोटा तो आप जल भर के रख ही लेना, साथ ही में और भी थोड़ा बहुत जल जो है वो किसी और पात्र में अलग से रख लेना, क्योंकि जब भी आप पूजन करने बैठे तो उसमें आपको बार बार उठना नहीं है। अब महाराज, अगली सामग्री जो कि सामने स्क्रीन पर है, चावल के दाने आपको कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं और लंबे लंबे दिख रहे हैं। तो जो 108 चावल के दाने हमें लेने हैं बस साबुत लेने हैं, यानी कि जो चावल के दाने आप लेंगे इस पूजन में वह ना तो टूटे हुए हो, ना कटे पिटे हो और ना वह दाग वाले हो, बिल्कुल साबुत चावल के दाने आपको लेने हैं। अगर आपके घर में वैसे चावल के दाने ना हो तो थोड़े से चावल के दाने 20 से 30 रुपए के आप लोग दुकान से, किराने की दुकान से जाकर ले आना, उसमें कोई भी दिक्कतें हैं वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पूजन में आप अच्छी से अच्छी चीज का प्रयोग करना। और महाराज, 108 चावल के अलावा आपको 11 चावल अलग से भी रखने होंगे। अब महाराज, इसके बाद अगली जो सामग्री है जो आपको लेनी है वह है 21 गेहूं के दाने। तो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो, किस तरह के जो गेहूं के दाने होंगे वो आप लोगों को लेने हैं। देखो, गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं, कट्टे पिटे भी होते हैं, तो उनको आपको अलग रख लेना है। और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकाल कर ऐसे देखो
हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये अलग से निकाल कर आपको किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांध कर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में महाराज अगली जो सामग्री है वह है कमलगट्टे। अब आप लोग देख सकते हैं, ये होते हैं कमलगट्टे। अगर आपको कुछ समझ ना आए कमलगट्टे की, कमलगट्टे कैसे होते हैं, तो मात्र आपको कुछ नहीं करना है, पूजन वाली दुकान पर जाकर कमलगट्टे का बोल देना है, वो आपको कमलगट्टा निकाल कर दे देंगे। तो महाराज इसी तरह के जो है वो कमलगट्टे होते हैं, काले कलर के होते हैं और गोल गोल होते हैं। अब महाराज इसके बाद में जो अगली सामग्री है वो है हमारी 21 काली मिर्च के दाने हैं। देखो ये काली मिर्च है, ये आपकी रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, पर अगर ना भी हो तो ये किराने की दुकान पर आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। तो कितने दाने लेने हैं आपको? 21 काली मिर्च के दाने लेने हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वह है यहाँ पर हमारी काले तिल। देखो काले तिल भगवान शिव जी पर जब आप चढ़ाते हो तो प्रयोग में आती रहती है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह की जो है ये काले तिल है, ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है भक्तों शमी पत्र। अब देखो शमी पत्र जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो गलत पौधे की जो है पत्तियां लेकर आ जाते हैं। तो देख लो ध्यान से कि शमी पत्र में बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, और इसमें गुलाबी कलर का जो है फूल भी लगा हुआ होता है। तो ये होता है शमी पत्र का वृक्ष, और यही शमी पत्र आप लोगों को लेकर आनी है। तो 7 जो डगाल होंगी शमी पत्र की वह लेकर आनी है। कई सारे लोग सिर्फ एक एक पत्ती समझ लेते हैं, तो छोटी छोटी सी जो डगाल होती है शमी पत्र की वो आपको 7 लेकर आनी है। तो कितने शमी पत्र लेना है? 7 शमी पत्र लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह है धतूरा। तो सिर्फ एक धतूरे की आपको इस पूजन है आवश्यकता होगी, तो आप एक से ज्यादा भी ले सकते हो, पर एक कम से कम एक धतूरा तो आप लोगों को लाना पड़ेगा, जो कि आपको फूलमाला वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगा। तो एक धतूरा यहाँ पर आप लोगों को लेकर रखना है। उसके बाद में अगली अगर सामग्री की बात करें तो महाराज वह बेलपत्र, देखो बेलपत्र आप लोग सामने देख सकते हो। तो आपको ये जो बेलपत्र है बिल्कुल साबुत लेनी है, कटी पीटी वाली नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 7 बेलपत्र अलग अलग से छांट कर अच्छे से निकाल कर रख लेना है। कितनी? 7 बेलपत्र यहाँ पर आप लोगों को लेना है। उसके बाद में अगली जो सामग्री है भक्तों वह हमारे सफेद फूल। देखो ये सफेद फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, और अगर आपके पास और कोई सा ऐसा फूल है सफेद जो शिवलिंग पर चढ़ता हो तो आप कोई से भी 7 सफेद फूल जो है पूजन के लिए आप लोग अलग से निकाल कर रख लेना। उसके बाद में महाराज लाल कलर के फूल, तो देखो एक ये फूल होता है लाल कलर का, और भी बहुत सारे होते हैं, और गुलाब का होता है। तो महाराज हम तो आपसे कहेंगे कि आप ज्यादा ढूंढने फिरने का काम करना ही मत, आप सीधा गुलाब के फूल खरीद कर लेकर आ जाना। कितने फूल चाहिए? हमें यहाँ पर 7 जो है लाल कलर के फूल चाहिए, और अगर आपके घर पर कोई लाल कलर का फूल लगा हुआ है तो आप वो फूल भी ले सकते हो, इसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं लगा हुआ है तो फिर आप गुलाब के जो है 7 फूल ले सकते हैं। अब महाराज किसी कारणवश आपको फूल ना मिले, लाल कलर का फूल, तो आप मात्र एक फूल लेकर आ जाना, और उस एक गुलाब के फूल में से आप 7 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल लेना। ये हम उस स्थिति में बोल रहे हैं जब आपको लाल कलर के गुलाब का फूल ज्यादा ना मिले, एक ही फूल मिल गया तो उसमें से गुलाब की पंखुड़ियों को 7 की मात्रा में आप लोग तोड़ कर रख लेना। तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद में महाराज जो अगली सामग्री है वह 3 गोल सुपारी। देखो ये गोल सुपारी कुछ इस तरह की होती है, आपने सादा सुपारी देखी है, उसी तरह की ये गोल सुपारी होती है। गोल सुपारी पूरी गोल होती है, और ये आपको 3 लेना है। कितनी? 3। तो 3 गोल सुपारी आपको इस पूजन सामग्री में लेना है। उसके बाद में महाराज अगली जो सामग्री है वह है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। पंचामृत की सामग्री में जो है ये सारी चीजें आती हैं। तो ये जो पंचामृत की सामग्री होती है ये आपको अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की। तो जो दूध आप लोग लोगे वो पैकेट वाला नहीं लोगे, थैली वाला नहीं लोगे ना, भैंस का लोगे वो लो। आप लोग शुद्ध देसी गाय का दूध आप लोग गाय सामने देख सकते हो, दूध भी सामने देख सकते हो, क्योंकि आप लोगों को इस पूजा में शुद्ध देसी गाय का दूध लेना है। ध्यान रखना, कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए तो वह ज्यादा बेहतर है। उसके बाद में भक्तों जो यहाँ पर अगली चीज है वह है भक्तों दही। देखो दही भी यहाँ पर शुद्ध देसी गाय के दूध का होना चाहिए। अगर आप दही घर पर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है।
या आपके पास में जो डेयरी हो वहां पर जाकर बोलना कि हमें दही चाहिए जो शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। गाय का दही मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए आप लोग अपने घर पर गाय का दूध लेकर आ जाना, उससे फिर आप खुद ही जो है दही बना लेना। दही बनाने के लिए थोड़ा सा दूध अलग से रखकर आप उसमें नींबू की कुछ बूंद डाल देना, वो अपने आप दही का रूप ले लेगा। तो ये सही तरीका रहेगा दही बनाने का। बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बाहर से ही डेयरी का दही लेकर आ जाना। उसके बाद में अगली सामग्री है भक्तों यहाँ पर घी, शुद्ध देसी गाय का। ये घी होना चाहिए जो देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यह घी हमें दीपक जलाने में भी काम आएगा और पूजन में भी काम आएगा। तो घी का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का वो घी होना चाहिए। उसके बाद में महाराज आपको चाहिए शहद, तो लिए आपको जो है पूजन वाली दुकान पर ही छोटी छोटी शहद की डिब्बी मिलती है, तो आप वो शहद लेकर आ जाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शहद भी जो है बहुत ज़्यादा मिलावटी आजकल आने लगा है। तो पूजन वाली दुकान पर ही आपको शहद मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है महाराज वो है शक्कर। देखो शक्कर जो हमारे घर में होती है, पतली वाली शक्कर होती है, वो आपको लेना है। कई सारे लोग मिश्री समझ गए होंगे, पर यहाँ पर आप लोगों को शक्कर लेना है तो मिश्री भी ले सकते हो, पर शक्कर ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो अपने ही घर में जो शक्कर हो, बिना छुई हुई हो, शुद्ध वाली शक्कर हो, वो आप लोग ले लेना। तो ये है पंचामृत की सामग्री, जो कि 5 सामग्री है। उसके बाद में जो अगली सामग्री है वो है हमारी रोली। तो देखो रोली एक टीके का रूप होता है, यानी कि रोली जो होती है वो लाल कलर की होती है और इससे तिलक किया जाता है। तो आपको क्या करना है, रोली की एक डिब्बी आती है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगी। शुद्ध वाली अच्छी वाली रोली आप लोग ले लेना। उसके बाद में भक्त आपको लेना है मोली। कई सारे भक्त रोली और मोली को एक ही समझ लेते हैं, पर दोनों अलग अलग होती हैं। तिलक के रूप में रोली की एक डिब्बी आती है और मोली क्या होता है, धागा होता है, लाल कलर का धागा होता है जो कि आप अपनी हथेली में बांधते हो। तो मोली जो है लच्छा या लाल कलर का धागा होता है, हाथ में बांधने वाला तो मोली। आप लोगों को एक गट्ठा उसका पूरा ले लेना है, जो कि 10 रुपए तक आएगा, तो वह आपको ले लेना है। तो आपको रोली की एक डिब्बी ले लेना है और मौली जो होगी या कलावा जिसे आप लोग कह सकते हो, उसका एक पूरा गट्ठा ले लेना है, जो कि 5 से 10 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। इसके बाद में महाराज जो अब अगली सामग्री है वह है इत्र। देखो जो इत्र आप लोगों को लाना है वो आपको सेंट नहीं लाना है। ये इत्र जो है आपको पूजन वाली दुकान पे मिलेगा और इसकी छोटी छोटी सी डिब होती है। अब कौन सा आपको इत्र लेना है वो आपके ऊपर है। मोगरा लेना चाहते हो कि गुलाब का लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से ले लेना। पर इसकी छोटी छोटी सी डिब्बी आती है जो कि पूजन वाली दुकान पर मिल जाती है, तो ये आपको लेना है इत्र। उसके बाद में महाराज जो अगली चीज है वो हमारा दीपक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह के मिट्टी के 2 दीपक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। कितने, 2 दीपक जो कि मिट्टी के यहाँ पर हमारे गोल बत्ती के होंगे। उसके बाद में इनके अंदर जो हम डालेंगे वो डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी।